इस कहानी में देखेंगे हम एक ऐसे इंसान को जिससे एक भी लड़की ना पटने पे वो भूत को ही पटा लेता है। अब भूत का मुंह काला करने के अलावा क्या क्या करेगा वो हम इस कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम सनी लियोल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में सर्जन का काम करती है। देखिए आप और हमारे जैसे लोग तो 8 घंटे की शिफ्ट करते हैं, लेकिन ये 26 घंटे की शिफ्ट करती है क्योंकि इसे चाहिए प्रमोशन, और इसके चलते इसके पास किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं था, न कि यार दोस्त के लिए और न ही बॉयफ्रेंड के लिए, क्योंकि बंदी इतनी बिजी रहती थी। फिर इसके बाद इसकी बड़ी बहन कहती है कि 7:30 बजे तक घर आ जाना और मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट का इंतजाम किया है। लेकिन सनी कहती है कि मेरे पास उन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। हालांकि वो इसके लिए मान जाती है। फिर इसके बाद वो हॉस्पिटल से सारा काम करने के बाद अपने घर के लिए निकल रही होती है। तभी वहाँ पे उसका एक सीनियर डॉक्टर आता है। फिर उसका डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा इस तरह काम करने की वजह से मैं तुम्हें प्रमोशन दे रहा हूँ। बस इसके बाद सनी तो खुश हो जाती है और डॉक्टर को गले लगा लेती है। बस फिर खुशी खुशी में ऐसी गाड़ी दौड़ाती है। बस फिर उसके बाद अंधों की तरह चला रही होती है और सामने से भी ट्रक वाला उसे उड़ा देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कहानी के दूसरे हीरो को, जिसका नाम होता है जॉनी, जो अपने लिए एक रेंट पर अपार्टमेंट ढूंढता हुआ घूम रहा था। वो एक से एक अपार्टमेंट ढूंढता है लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता है। हालांकि जिस दौरान डीलर उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी तो एक एडवर्टाइजमेंट उसके पास उड़ता उड़ता आ रहा था, जिसमें उसे चलता है पता कि सड़क के उस पार एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें एक अपार्टमेंट किराए पर मिल रहा है। फिर उसे वो अपनी डीलर के साथ देखने जाता है और वो अपार्टमेंट बड़ा होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत था। वहाँ से एक अच्छा व्यू दिखता था। फिर उसके बाद वो छत पे जाता है। हालांकि उसके लिए एक पर्सनल एंट्रेंस होता है और वो छत उसे बहुत अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद वो उस अपार्टमेंट को किराए पे ले लेता है, जहाँ पे वो पड़ा पड़ा पूरे दिन पीता रहता है। फिर इसके बाद उसके सामने अचानक से सनी लियोल आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देख के घबरा जाते हैं। सनी लियोल कहती है कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो यहाँ पे पाउडर है और यहाँ पे फालतू काम करने की तो कोई जगह है नहीं, इसलिए मैं तुम्हें टैक्सी के पैसे देती हूँ जिसके लिए तुम्हें यहाँ से फटाफट निकलना होगा। फिर हमारा जॉनी समझाता है कि भाई मैं कुछ चुरा नहीं रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे रहता हूँ। फिर सनी लियोल समझाती है कि भाई तू यहाँ पे नहीं रह सकता, ये अपार्टमेंट मेरा है। फिर जॉनी को लगता है कि उसका तो कट गया है, मतलब की इस लड़की से भी रेंट लिया जा रहा है और मुझसे भी डबल डबल। फिर इसके बाद सनी समझाती है भाई 2 लोग की तो बात है ही नहीं, ये सिर्फ मेरा ही है और यहाँ पे जो भी सामान है वो मेरा ही है, जो तू पी रहा था वो भी मेरी थी। फिर इसके बाद वो गुस्सा होते हुए किचन में जाती है और गायब हो जाती है। जब जॉनी किचन में आता है तो वो किचन में नहीं होती है और तो और बाहर भी नहीं होती है। बस फिर इसके बाद जब वो नहा धो के अपना थोबड़ा देख रहा होता है तब वो सनी उसके पीछे ही होती है, लेकिन जैसे ही वो पलट के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। बस फिर इसके बाद वो डरता हुआ अपने दोस्त को ये सारी बातें बता देता है कि कैसे सनी उसे दिखती है और कैसे गायब हो जाती है। उसका दोस्त कहता है कि भाई पी कितनी है, क्योंकि मुझे पता है कि तू परमानेंट डूबा हुआ रहता है और चुपचाप घर चला जा, अपने आप को रिलैक्स कर और सो जा। फिर हमारा जॉनी अपने घर जाता है और वैसा ही करने की कोशिश करता है जैसा कि उसके दोस्त ने कहा है, लेकिन वहाँ पे आ जाती है सनी लियोली। सनी लियोली कहती है कि तू गया नहीं और मेरे बेड पे सो रहा है, लगता है मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जॉनी अपना चेहरा तकिए के बीच में दबा लेता है। फिर इसके बाद दर्द में कहता है कि तू चली क्यों नहीं जाती, बार बार आ जाती मेरा खून पीने। बस बहुत ज्यादा हो जाता है सब कुछ। फिर सनी लियोली फोन उठाती है, फोन तो वो उठा ही नहीं पाती। ऐसा देखने के बाद वो चली जाती है। अगले दिन हमारा जॉनी सनी लियोली की हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए वो भूतों के बारे में खोज करने के लिए लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ पे वो बहुत सारी किताबें पढ़ता है क्योंकि उसे भूत सनी लियोली को बुलाना पड़ता है बजाने, मेरा मतलब है भगाने के लिए। लेकिन वो इन किताबों से कितना भी तंत्र मंत्र पढ़ ले कोई भी नहीं आता है। फिर इसके बाद वो कहता है कि आती है तो आ, नहीं तो मैं कॉफी का मग टेबल पे मार के तोड़ दूंगा। बस लड़की है ना, टेबल तो प्यारी होगी, वो तुरंत प्रकट हो जाती है। फिर इसके बाद वो पोलाइटली अपना नाम जॉनी बताता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन बेचारी को तो अपना नाम पता ही नहीं होता है। उसे तो बस अपना नाम कॉफी में देख के याद आता है, जो होता है सनी। फिर उसके बाद जॉनी पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ हाल ही में कुछ हुआ है, मरना या मरवाना। सनी लियोली कहती है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे मरा हुआ बोलने की, मैं तो तेरे सामने खड़ी हूँ, वो भी जिंदा। जॉनी कहता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ तू जिंदा है। फिर कहता है कि जरा ऊपर देखना, तुम्हें रोशनी आती हुई दिख रही होगी, क्या तुम ऊपर की तरफ चली जाओगी। सनी कहते हैं कि यहाँ पे कोई रोशनी नहीं है और मैं कहीं ऊपर नहीं जा रही। हालांकि ये बात बोलते बोलते वो डाइनिंग टेबल के बीच में घुस जाती है। जॉनी ये दिखाता है और कहता है ले ले सबूत, मैं कितनी देर से कह रहा हूँ कि तू जिंदा नहीं है, लेकिन तू इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। सनी इस बात पे उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं मार पाती। हालांकि वो उसे कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे परेशान जरूर कर सकती थी, जिसमें वो जहाँ पर भी जाता था वो उसे हर जगह पे मिलती थी, यहाँ तक कि फ्रिज में भी। फिर इसके बाद हमारा जॉनी जब टीवी देखने की कोशिश करता है तो वो अपना रेडियो चालू कर देती है, जिससे वो उससे परेशान हो जाए और ये अपार्टमेंट छोड़ के भाग जाए। लेकिन भाई हमारा जॉनी भी ढीठ होता है। वो इसके बाद पुजारी को बुलाता है और पुजारी एक पवित्र जल लेके उस पर छिड़कने की कोशिश करता है। हालांकि वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पुजारी का निशाना ही गलत होता है। फिर इसके बाद जॉनी चाइनीज को बुलाता है जो अखबार चला चला के पूरे घर में फेंक रहे होते हैं, जिससे सनी लियोल का बाल भी बाका नहीं होता है। हालांकि फायर अलार्म जरूर बच जाता है। फिर इसके बाद वो भूत पकड़ने वालों को बुलाता है और भूत पकड़ने वाले कहते हैं कि हमने वो भूत इसमें पकड़ के रख लिया है, आप ले जाइए। लेकिन हमारी सनी लियोली तो पीछे खड़ी थी। फिर ये देख के जॉनी समझ जाता है कि इनके बस की कुछ भी नहीं है, ये बस मेरा बेवकूफ बना रहे हैं। और इसके बाद जॉनी जिम्मा उठाता है कि वो खुद ही पता लगाएगा कि सनी लियोली कौन है, कहाँ से आई है और वो क्या करती
जाती है और तो और वो भूत कैसे बनी। बस फिर इसके बाद हमारा जॉनी एक एक करके बिल्डिंग वालों से पूछताछ करनी शुरू कर देता है कि क्या कभी उन लोगों ने सनी लियोली को देखा है, क्या कोई उसे पहचानता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। बस इस खूबसूरत मॉडल को छोड़ के जो उसे हल्का फुल्का जानती थी, वो कहती है कि वो हमेशा अकेली सी रहती थी, गुमसुम घूमती थी और उसका तो कोई यार भी नहीं था। बस फिर इसके बाद वो मॉडल कहती है कि अंदर आ जाओ और मेरी खिड़की को थोड़ा सा खोल दो, लेकिन जॉनी कहता है कि तुम्हें शायद पेचकस से खोलने का ट्राई करना चाहिए। वो उसे फिर भी जाने नहीं देती, वो कहती है कि अंदर आओ भाई, तुम ही खोल दो। वो कहती है कि यार तुम अंदर क्यों नहीं आते हो। यहाँ पे आ जाती है सनी लियोली और कहती है कि भाई वो सीधा सीधा तुझ पे लाइन मार रही है। सनी लियोली कहती है कि तू एक काम कर, मेरी छानबीन अभी मत कर और ऊपर आ जा। फिर इसके बाद उन दोनों को ड्रॉर में लॉन्ड्री वाले की टिकट मिलती है और वो दोनों उससे बात करने के लिए चले जाते हैं। दुकानदार कहता है कि हाँ मुझे हल्का हल्का सा याद है कि वो लड़की थोड़ी शांत सी रहती थी और मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन उदास हो जाता है। फिर इसके बाद सनी कहती है ये तो मनोवैज्ञानिक निकला, तो ये सब बात छोड़ और इससे पूछ कि मेरी पैंट कहाँ है। जॉनी फिर इसके बाद उसकी पैंट के बारे में पूछता है। फिर दुकानदार कहता है कि मैं उस पैंट का क्या करता, मैंने वो गरीबों में बांट दी क्योंकि बहुत समय तक कोई लेने ही नहीं आया। यहाँ पे गुस्साई हुई सनी कहती है कि मेरी अरमानी की पैंट गरीबों को दे दी। फिर उसके बाद जब वो दोनों अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो उन्हें बीच में एक रेस्टोरेंट मिलता है जो सनी को जाना पहचाना लगता है। वो दोनों अंदर जाते हैं। फिर इसके बाद सनी कहती है कि ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट था और मैं यहाँ पे कभी भी आ नहीं पाई थी। जॉनी कहता है कि तुम्हारे पास पैसों की कमी तो नहीं थी, लेकिन तुम आ क्यों नहीं पाई। फिर सनी बताती है कि मैं चाहती तो थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। इतने में एक आदमी वेटर से टकराता है और लंबा वहीं पे लेट जाता है। ये देख के सनी को लगता है कि वो जानती है कि उसे क्या करना चाहिए और जॉनी को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, जिसमें वो लगातार उसे गाइड कर रही होती है और हमारा जॉनी उसका बताया हुआ काम कर रहा होता है। जॉनी पहले उसकी शर्ट उतारता है और उसकी पसलियों के बीच में छेद करता है, जिससे उस आदमी को सांस आने लगती है और उस आदमी की जान बच जाती है। दरअसल हवा उसके फेफड़ों में जाने के बजाय उसकी छाती में इकट्ठा हो रही थी, जिस वजह से उसे सांस नहीं आ रही थी। फिर सनी लियोल को याद आता है कि यार वो तो एक डॉक्टर है। फिर इसके बाद वो नजदीकी अस्पताल में जाते हैं जहाँ पे उसे सब कुछ याद आ जाता है, जैसे कि उस रिसेप्शनिस्ट का नाम क्या है, डॉक्टर का नाम क्या है, उस पेशेंट का नाम क्या है और मैं कहाँ काम करती थी और मैं कहाँ बैठती थी। फिर इसके बाद हमारा जॉनी वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से उसके बारे में पूछता है और वो उसे दूसरे फ्लोर में भेज देती है जहाँ पे उसे एक डॉक्टर मिलती है और वो जॉनी से पूछती है कि तुम उसके क्या लगते हो। डॉक्टर कहती है कि नहीं नहीं वो इतनी अकेली थी कि उसका तो बॉयफ्रेंड कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद जॉनी कहता है कि नहीं नहीं मैं उसका पड़ोसी हूँ और जब वो अचानक से ही लापता हो गई तब मैं बाहर था, अब मैं आ गया हूँ तो मुझे बता दो कि उसके साथ क्या हुआ है। डॉक्टर कहती है कि क्या तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि उसका 3 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया है। फिर उसके बाद सनी लियोली खिंची हुई उसी रूम में चली जाती है जहाँ पे उसकी बॉडी को रखा गया था, जो मरी नहीं थी लेकिन वो कोमा में थी। जॉनी कहता है कि तुम इससे बाहर क्यों भटक रही हो, जाओ इसके अंदर जाके समा जाओ। लेकिन वो अपने शरीर में जाने की कोशिश करती है लेकिन बात नहीं बनती है। जब जॉनी उसके शरीर को छूता है तो उसे एहसास होता है कि जैसे किसी ने उसे छुआ हो। इसका मतलब ये था कि वो अभी भी अपने शरीर के साथ कनेक्टेड थी। तभी वहाँ पे डॉक्टर आती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पे और देर नहीं रहना चाहिए, तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर जॉनी कहता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, अगर तुम चाहती हो तो तुम अपनी बॉडी के साथ थोड़ी देर बात कर सकती हो। फिर सनी कहते हैं कि हाँ मैं अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, जिसमें जॉनी को लगता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। फिर इसके बाद वो इमोशनल हो जाता है और वहाँ से गुड बाय कह के चला जाता है। फिर इसके बाद सनी हॉस्पिटल में भटक रही होती है और वो देखती है कि उसकी बहन और उसके बच्चे उसे देखने के लिए आए हैं, जिन्हें देख के वो बहुत खुश थी। तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है और वो उसकी बहन से कहता है कि 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अब हमें आपकी बहन का लाइफ सपोर्टर हटाना होगा क्योंकि हमें उसके वापस आने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि वो एक डॉक्टर थे इस वजह से हम 3 महीने तक उसे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम और नहीं कर पाएंगे। फिर वो कहता है कि ये साइन पकड़ो और इस पर साइन करके मुझे वापस कर दो। ये सुन के बहन को गुस्सा आता है और वो दुखी हो जाती है। और वहीं वहाँ पे हमारा जॉनी भूत के जाने से, मेरा मतलब है सनी के जाने से, अकेला फील कर रहा था और जब वो डिनर करने वाला ही होता है तभी अचानक से कोई उसके घर की घंटी बजाता है और सामने आती है वही मॉडल जो उसके नीचे वाले फ्लैट में रहती है और वो कहती है कि मेरी चाबी खो गई है, क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ जब तक चाबी वाला ना आ जाए। लेकिन हमें पता है उसे कौन सी चाबी चाहिए। फिर इसके बाद वो चाबी के बहुत सारे इशारे देती है और जब जॉनी इशारे समझ नहीं पाता है तब वो सीधा उसके बेडरूम में चली जाती है। बस फिर अचानक से आ जाती है सनी लियोली और हमारा जॉनी देख के घबरा जाता है। जॉनी कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस आओगी, मुझे लगा था कि तुम अपनी बॉडी के साथ हॉस्पिटल में रहोगी। सनी कहती है कि क्या बताऊं, बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, वो लोग मेरा लाइफ सपोर्ट हटाने वाले हैं और मेरी बहन से साइन कराने वाले हैं। तभी आती है बेडरूम से आवाज, वो कहती है आओ चाबी लगाओ। सनी कहती है कि वाह वाह तुम तो चालू थे। जॉनी कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ पे खुद आई है और वो खुद ही चेप हो रही है। बस फिर इसके बाद वो मॉडल अपने कपड़े उतार के फेंक रही होती है और सनी कहती है कि जाओ जाओ वो तो पूरी तैयार है। और फिर इसके बाद सनी घुस के देखती है कि भाई अंदर चल क्या रहा है और जैसे वो दरवाजे से झांकती है और कहती है कि भाई उसकी बॉमी में है टैटू। जॉनी कहता है तुम जल क्यों रही हो। सनी कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मानना है कि तुम्हें उसके साथ गपागप कर लेना चाहिए और तू यहाँ पे मेरी फिक्र क्यों कर रहा है, वैसे भी मैं तुझे कुछ क्यों कहूंगी। ये कहने के बाद वो छत पे चली जाती है और कुछ देर बाद वहाँ पे जॉनी
जॉनी आ जाता है। फिर वहाँ पे सनी कहते हैं कि तुम तो बहुत जल्दी आ गए, इतनी जल्दी हो गया। वहाँ पे जॉनी कहता है कि नहीं नहीं, मैंने उसे बता दिया कि मैं एक भूत के चक्कर में हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।